हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है भाई, बायजूस ने आकाश इंस्टीट्यूट को एक्वायर कर लिया है $1 बिलियन के अंदर। और ये बहुत ही बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो। कुछ टाइम पहले खबरें आ रही थी ऐसा कुछ होने वाला है, पर फाइनली कर लिया गया है। बहुत बड़ी डील हो गई है। $1 बिलियन कितने होते हैं आईएनआर के अंदर, नीचे एक बार कमेंट के अंदर बता दो। अगली खबर एसबीआई की है। एसबीआई ने होम लोन के ऊपर रेट बढ़ा दिया है भाई 0.25% से, तो आपको 6.95% देना पड़ेगा। इस टाइम पे बहुत सारे लोग घर और गाड़ियां ले रहे हैं और कहा जा रहा है इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा लो है। तो आपने इंटरेस्ट रेट कम होने की वजह से गाड़ियां ली है या फिर नहीं ली है लोन के ऊपर, नीचे कमेंट के अंदर ईमानदारी से बता दो। अगली खबर बाइट डांस की है, टिकटॉक की पेरेंट कंपनी की। वो हाई कोर्ट चले गए हैं। मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है टैक्स एवेशन को लेके। भाई टैक्स की चोरी टाइप्स कर रहे थे वो, तो इस चक्कर में। पर उनका अब कहना है कि भाई ये गलत कर रही है गवर्नमेंट, हमारे और भी प्लान है इंडिया के अंदर कि हम और कुछ भी कर सकते हैं, पर अब शायद हम ना करें। तो यहाँ पे एक बात देखने वाली है, टिकटॉक लॉस के अंदर ही ऑपरेट कर रहा था इंडिया के अंदर। उनका स्टार्टिंग में तो कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था, बाद में उन्होंने एड्स चलाने शुरू करी, कुछ पैसा कमाना शुरू किया और उसी के टाइम पे उनको बैन कर दिया गया। अगली खबर वनवेब की है भाई। उनके चीफ का कहना है कि अभी के टाइम पे दो लोगों की बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ चल रही है, एलॉन मस्क और जेफ बेजोस की, स्पेस के अंदर सैटेलाइट वाली चीज को लेके। तो एलॉन मस्क का भाई प्रोजेक्ट है आपको इंटरनेट प्रोवाइड करना स्पेस से, और इसी टाइप से जेफ बेजोस भी कर रहे हैं। तो अब क्या चल रहा है, इनका कहना है कि इन दोनों की लड़ाई के चक्कर में पूरा एटमॉस्फेयर बहुत सारी सैटेलाइट से भर जाएगा और वो आपस में टकरा भी सकती है, और उस टकराने की वजह से स्पेस पूरा गंदा हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सही है या फिर नहीं है? मैंने पिछली न्यूज़ में भी पूछा था लोगों से कि अगर ये प्लान्स आएंगे आप इसको लेना पसंद करोगे या फिर नहीं। बहुत सारे लोगों ने कमेंट करी कि भाई 7-8 हज़ार रुपये 50 MBPS के प्लान के लिए कोई अफोर्डेबल नहीं है। एटलीस्ट मेरे लिए तो नहीं है, और जिन लोगों ने कमेंट करी थी उन लोगों के लिए भी नहीं है। अगली खबर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की है। उनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज 1.2 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं, 17% बड़े हैं। मतलब जो पावर बनाती है ना वो डिस्ट्रीब्यूटर कंपनीज को देती है और वो हमको देती है। तो जो हमको देती है हमसे तो पैसे ले लेती है, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां पीछे पैसा नहीं दे रही है। लॉस में ऑपरेट करती है चाहे कुछ भी करती है, पर पैसा पीछे नहीं जा रहा है। अगली अच्छी खबर है इंडिया के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने नेट 17,304 करोड़ रुपए इंडिया के अंदर डाला है मार्च के अंदर। मतलब नेट का मतलब ये है जितना उन्होंने डाला वर्सेस निकाला, उसको अगर माइनस करते हो तो इतना अमाउंट बनता है। तो पैसा इंक्रीमेंट होए जा रहा है मार्केट के अंदर पिछले 3-4 महीने से बहुत अच्छे तरीके से। तो अच्छी खबर है। अगली खबर, इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने 46 कॉपर और 23 एल्यूमिनियम आइटम्स के लिए। और अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट का शौक है तो आप कल वाली फाउंडर्स अनफिल्टर्ड देख सकते हो। बहुत अच्छी कमेंट्स आ रही है उसके अंदर, बहुत सारे लोगों को बहुत बढ़िया लगे वो वीडियो। कई लोगों का ऐसा है कहना है इस सीरीज की बेस्ट वीडियो है। तो आपने नहीं देखी तो उसको देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको करना भी नहीं है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम तो भी उसको देखो, दिमाग बहुत ज़्यादा खुलेगा आपका। और जिन लोगों को अच्छी लगती है सीरीज भाई लाइक कर दिया करो। और मैंने पिछली बार भी बोला था इंटेलेक्चुअल शॉर्ट्स को लाइक कर दो भाई प्लीज़, वहाँ पे सब्सक्राइब कर लो, व्यूज़ काउंट बढ़ा दो थोड़ा सा। मैं एक नई सीरीज़ प्लान कर रहा हूँ, मैं निकालूंगा बहुत जल्दी, प्लान कर रहा हूँ कल परसों में उसको शूट करना भी शुरू कर दूंगा। पर यार 1000-10,000 सब्सक्राइबर्स तो कर दो ना वहाँ पे, एटलीस्ट 1000-1,500 व्यूज़ तो आने लग जाए हर वीडियो के ऊपर, तभी मज़ा आएगा ना 1 मिनट मार्केटिंग का। और बहुत मज़ा आएगा उस चीज़ के अंदर, जैसे आपको बिजनेस न्यूज़ के अंदर एडिक्शन हो गई है ना, प्लान यही करेगा कि आपको वहाँ पे भी एडिक्शन हो जाए। पर दूंगा सिर्फ दिन की एक ही वीडियो, मज़ा आएगा और वैसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा, पर उसके लिए फॉलो कर लो। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया है ग्रामीण ई स्टोर चेन बेचने के लिए वॉलमार्ट को। तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था वॉलमार्ट ने ऑफर दिया है इस चीज को खरीदने के लिए, और गवर्नमेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। अगली खबर एलॉन मस्क की है। एलॉन मस्क ने बोला है मैं इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहता अगर मैं भी खुद इन्वेस्ट नहीं करता। कुछ टाइम पहले उन्होंने ये भी कहा था कि टेस्ला सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी दुनिया की, सबसे बड़ी। तो देखते हैं क्या होता है उस चीज के ऊपर। अगर हम मीशो की बात करके चलते हैं तो मीशो भी भाई $1 बिलियन कंपनी बन गई, यूनिकॉर्न में आ गई है। अभी रिसेंटली उन्होंने $300 मिलियन रेज की है और उनकी टोटल वैल्यूएशन $2.1 बिलियन की पहुंच गई है। अगली खबर बीसीसीआई से है, जो उनके एंटी करप्शन यूनिट के चीफ है। उनका कहना है गवर्नमेंट को बैटिंग को लीगलाइज नहीं करना चाहिए, इसकी वजह से बहुत ज्यादा फिक्सिंग होनी शुरू हो जाएगी। समझाने की कोशिश करता हूं जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही है वाली बात। अब आपने पैसा लगाया कि भाई ये वाला मैच इंडिया जीते,
ठीक है। अब बहुत सारे लोगों ने पैसा लगा रखा है इसी चीज़ के ऊपर कि इंडिया जीते, इंडिया फेवरेट हो चुकी है। अब जो सटोरी वटोरी हो गए उनको लॉस हो जाएगा अगर असली में इंडिया जीत जाती है तो वो क्या करेंगे, मैच फिक्सिंग करेंगे, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जुगाड़ निकालेंगे और इंडिया को हराने की कोशिश करेंगे। अगर इंडिया हार जाएगी तो जितने लोगों ने पैसा वहाँ लगा रखा था वो सारा पैसा डूब जाएगा। तो पहले के ज़माने में मैच फिक्सिंग बहुत कॉमन हुआ करती थी और आईपीएल के अंदर, आईपीएल आने वाला है तो आईपीएल के अंदर स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग होती है या फिर नहीं होती, आपका क्या मानना है नीचे कमेंट के अंदर बता दो। क्योंकि मैंने एक टाइम पहले आईपीएल के ऊपर एक केस स्टडी बताई थी जहाँ पे मैंने पूरा आंकड़ा खोल के रखा था कि भाई एक एक जो भी फ्रेंचाइजी है वो सारी की सारी लॉस में ऑपरेट कर रही है इतने सालों से, तो इतने सालों से लॉस में ऑपरेट करने का तुक क्या बनता है, कोई लॉस में इतने सालों से क्यों करेगा, लड़ते क्यों हैं इतना ज़्यादा अगर लॉस के अंदर ही है तो, और अच्छा खासा लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट भी हो रहे हैं इस चीज़ के अंदर। तो मुकेश अंबानी जैसे बिजनेसमैन है वो तो प्रॉफिट के लिए काम करते हैं ना, तो ऐसा क्या हो रहा है उस चीज़ के अंदर, देखना उस वीडियो को। क्वेश्चन पूछा है मैंने, उसका जवाब नहीं दिया पर बहुत सारे पॉइंट्स रखे हैं, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। बोल नहीं सकता ओपन मार्केट में, वरना मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ इस बारे में। अगली खबर बहुत ही बड़े डेटा लीक की है, मार्क जकरबर्ग और बाकी जो को फाउंडर्स है और साथ में 53 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक हो गया, ओपनली फ्री मिल रहा है नंबर के साथ में, मतलब मार्क जकरबर्ग का नंबर ओपनली अवेलेबल हो गया था। तो मेरे को भी कई बार ऐसा होता है कि अननोन नंबर से पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग कॉल कर लेते हैं, कहाँ से नंबर निकाल लेते हैं, तो मैंने एक नया सीन कर रखा है। मैंने क्या कर रखा है, अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब पे कर रखा है और उसके अंदर जो नंबर सेव होगा सिर्फ उसी की कॉल आएगी, जो नहीं होगा उसकी कॉल नहीं आएगी। कई लोग यहाँ पे भी शातिर निकलते हैं, व्हाट्सएप से के ऊपर मेरे को कॉल करने लग जाते हैं, तो व्हाट्सएप पे भी हम बंद कर देंगे उस टाइम के अंदर। अगली एक बहुत बड़ी खबर है जो कि गेम चेंजिंग हो सकती है, सुनने में आ रहा है गूगल पिक्सल का जो नया आने वाला फ़ोन होगा उसके अंदर वो अपनी खुद की कस्टम चिप लगाएगा। ये बड़ी खबर क्यों है, क्योंकि इससे पहले एप्पल भी ऐसी चीज़ें करता है और इसके चक्कर में एप्पल बहुत ज़्यादा बिकता है क्योंकि वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल ऑप्टिमाइजेशन वाले फ़ोन बना रहता है। अब पिक्सल भी अपना खुद का बनाएगा तो उनका भी बहुत ही नेक्स्ट लेवल होगा। और वो लोगों को बेसिकली पिक्सल बनाया इसलिए गया था, गूगल ने पिक्सल निकाला इसलिए था प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, लोगों को बताने के लिए कि भाई देखिए आप एंड्रॉइड को इतना बेहतर ऑप्टिमाइज करके निकाल सकते हो। नेक्सस के साथ में निकाला गया था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो LG नेक्सस होता था, तो बहुत ही फ्लूइड फ़ोन थे बाकी कंपैरिजन में। तो उन्होंने कहा देखो इतनी कम कॉन्फ़िगरेशन के अंदर भी चीज़ें कितनी मक्खन चल सकती है अगर आप ऑप्टिमाइज करना चाहो तो करते करते आज पिक्सल इतना बड़ा ब्रांड हो गया और बहुत सारे लोग लेना पसंद करते हैं। मेरी अभी दराज में पड़ा हुआ है बंद होके, क्योंकि वो पिक्सल 1 है और मैं उसको एज अ क्लाउड स्टोरेज के लिए यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसके अंदर अनलिमिटेड लाइफ टाइम क्लाउड स्टोरेज दी गई थी, तो मैंने उसको ऐसा रखा हुआ है, कोई भी डेटा को बैकअप बनाना तो मैं उसके थ्रू बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।